क्रांति का दान दे, हमारी कहानी तरफ ध्यान दे। अब आप लोगों के सामने भोलानाथ पंडित गंगा घाट वाले पेश हो रहे हैं, आप लोगों के सामने आ रहे हैं। देखिए क्या बयान कर रहे हैं। राम राजा राम राजा सिया महारानी अवधपुर राजा। धन्य हो राजा, धन्य अवधपुर, धन्य हो राजा, धन्य अवधपुर, धन्य कौशल्या रानी, धन्य हो कौशल्या रानी अवधपुर। जी हाँ दोस्तों, हमारा ही नाम पंडित भोलानाथ है। मैं मड़ैया खेरे का रहने वाला हूँ। हर गांव नगर में जा जा करके भगवान रामचंद्र की कथा सुना करके अपने पेट का पालन किया करता हूँ। और इतना ही नहीं, हमें कुछ उस परम पिता परमात्मा ने दे रखा है जो कि हमें हस्तरेखा का भी ज्ञान है। अगर किसी बात को शक है तो 2 मिनट के लिए चले आओ। आज के 10 साल पहले जो गुजर चुका है तुम्हारे साथ, हम बताने का वादा करते हैं। आने वाला जो तुम्हारे भविष्य में है वो भी मैं बता सकता हूँ। अगर यकीन ना हो तो 2 मिनट के लिए आ जाओ, मैं तुरंत तुम्हारा हाथ देखकर बता देता हूँ। कोई बाले छोड़ो, चलता हूँ इस नगर की तरफ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कहाँ खुश रही? हम घुसरे को बताते हैं। और क्या बताते हो? अरे बेटा, हम कहते हैं तुमको दुआ देते हैं रे। कहीं की बुआ दे रहे हो? हम साले के बहुत मारेंगे, जाहिल हो क्या? किसी पंडित से जब पैर छूते हो कहते हो पंडित जी पैर छू, तो कहता है पंडित कहता है बेटा कल्याण हो। कहता है कि बेटा कल्याण हो। हाँ, ये तो बात सही। जैसे बुजुर्गन ते पाँच छुओ तो कहें कैसे बेटा कल्याते हो, कल्लाते हो, कल्लाते हो। हम बताते हैं। हाँ, तुम नहीं सुधर पाओगे, नहीं तो समझ पाओगे। समझो, कहते हैं कि बेटा हमारा आशीर्वाद तुम्हारे शरीर को लग जाए तो खूब जवान हो जा, लंबा चौड़ा हो जा। अरे जन पंडित का तो हम बासी भात नहीं खाते न, कालरा बनाई लागत है। हाँ, बासी भात नहीं खाते हो, कालरा बनने लगता। तुम नहीं सुधर पाओगे। अरे क्या बताना चाहते हो? हमारे कहने का मतलब ये है कि तुम हमारे आशीर्वाद से खूब अच्छे खासे लंबे चौड़े तगड़े तंदुरुस्त हो जाओ। हाँ, जब तंदुरुस्त हो जाओ तो खूब ढेर सारा पैसा पैदा करना। बड़े हो जाइबा, मेहनत करीबा तो पैसा भगवान तुमका देबे करे। और जब बेटा तुम पैसा पैदा करने लगो तो एक बहुत बड़ा सा मकान बनवा लो। हाँ, मक्का मकान बढ़िया बनवा ले। मक्का मकान चूल्हा से पुताया जाता है रे, पक्का मकान बोलो। हाँ, मक्का मकान। जब तुम्हारा बहुत सा बड़ा मकान बन जाए बेटा तो तुम्हारे ब्याह करने वाले तुम्हें देखने आने लगे। अरे एक हुआ एक हो जाई, एक हुआ एक हो जाई। जब दौलत हो जाएगी तो ब्याह भी अच्छा होगा। सही कहते हो। जब 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 तुम्हारा ब्याह हो जाए तो तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे घर आ जाए
जब हमार ब्याह हो तो दुल्हन हमारे घर का नहीं का तुम्हारे घर जाए तुम पहुंच समझते नहीं, इसीलिए तो हम समझाते हैं। जब तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे घर आ जाए बेटा तो तुमको खूब देने लगे मेरे लाल। अरे बना बना के रोटी तुम्हारा सेवा पालन और क्या। रोटी तो देवे। हमको एक बात बताओ, बताओ तुम आखिर यहाँ पे आ कैसे गए? हम तुम्हार गुरु बनाया। हाँ देखो, ये हमारे गुरु बन जाए। अरे कहा जाता है कि चेला बन जाए। चैले बनाए दो, हमका मेहरुआ लगाए दे, अपने कहलो हमका बारी उड़ार। हाँ हम तुम्हें चेला बनाने को कहते हैं। अरे बेटा शिष्य जानते हो? अरे ना, अब हम रिछ सुनाए हैं, रिछ बनी बाद में नाचत घूमी। हम रिच बताते हैं। हाँ। अरे बेटा हम कहते हैं तुमको अपना चेला बना ले, यानी गुरु दक्षिणा तुम्हें दे दे ताकि साथ में हमारे तुम भी चलो। तो एक के माने तुम चेला बना चुके हो। बिल्कुल। तो हमारे बेकार है। कहते हैं गंगा तहा झाऊ, लेकिन तुम हो कौन? नौ नाई है। नाई हो? हाँ। हमारी आंखों के सामने खड़े हो फिर बता रहे हो नाई है। अरे नाई हन। नाई हो? नाई हन। अंधे बना रहे हो क्या? कहते हैं गंगा तहा झाऊ, पंडित तहा। ऐसे कहो कि तुम नाऊ हो। हाँ। ये बात बिल्कुल सही, जहाँ पंडित तहाँ नाऊ का काम लगता है। हाँ, पंडित के साथ में नौआ रहा तो इसका मतलब तुम आज हमारे साथ रहना चाहते हो। हम तुम्हारे साथ रही, ऐसे नहीं रही बा। कैसे रहोगे? कहते हैं पानी पिए गुरु करे जान, पानी पिए छान। हाँ तुम अच्छी अकल बता दो, पब्लिक को चूतिया बनाते हो क्या? काहे? क्या कहते हो? कहते हैं गुरु करे जान, पानी पिए छान। तुम हो बैठा। काहे? अभी स्टोर से सल्फास की गोली लाएंगे। हाँ। पानी में हम घोल देंगे। हाँ। और उसको छन्नी से छानोगे, सल्फास निकल जाएगी। हाँ तब तो मरी जाब। कहते हैं कि गुरु करो जानकर, गुरु करो जानकर, और पानी पियो जानकर, और गुरु करो जानकर। तो जब तुम्हें है कहती हो तो हमका तुम रामायण सुनाओ। देखी तुम बनमई पंडित तो नहीं हो। क्या रामायण सुनोगे? हाँ रामायण सुनाओ। अरे तुम कौन सी रामायण की तरफ तुम्हें ले चले? अब जहाँ तुमका मालूम है हम काहे बताइए। अरे मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जय तपहि पुरारी। सास वियोग सकल पशु ऐसे, प्रजा मात पित जी है। बस राय दो, हम कोई कहीं बाणिया रामायण गावत हुई हो। काहे ये बाणिया नहीं रे, बढ़िया। बढ़िया, हम कहीं कोई बढ़िया तुम राम पंडित। क्यों ये बढ़िया रामायण नहीं है? जैसी तुम गावत हो ऐसी हमका झौवन मालूम है। क्या रामायण की बात करता है? हाँ झौवन मालूम है। कमाल हो गया, इससे झौवन रामायण मालूम है। झौवन मालूम है। तो फिर सुनाओ एक रामायण का बोल, हम भी देखेंगे। हनुमान अंगद के चेला, और खाइनी पकौड़ी हगनी करेला। बदतमीज नालायक सुअर शैतान गधे, तुम नहीं सुधरोगे। हनुमान अंगद के चेला और खाए पकौड़ी। अरे तो यह नहीं तो दूसर सुनाओ। चल दूसरी सुना। मंगल भवन या बढ़िया कि यह नहीं रामायण बढ़िया। अरे ये तो बहुत अच्छी रामायण है यार। मंगल भवन या मंगलहारी, और खटिया पे बैठे जीजा सारी। मंगल भवन या मंगलहारी, और खटिया पे बैठे जीजा सारी। पंडित अब समझ गए कि तुम बनवा पंडित नहीं। दिमाग हमारा खराब कर। अरे बैठो, तुम्हें उस टाइम की रामायण सुनाएंगे जिस टाइम राम
लक्ष्मण फूल तोड़ने के लिए गए थे, सीता माँ टहलने के लिए निकली। ये बात अशोक वाटिका से लेकर चमन बाग तक बात करना चाहते हो? भाई सुनाओ। चलो पंथी भीड़ के बैठो, चलो बताओ भाई। अब तुम्हें हम उस टाइम की रामायण सुनाएंगे जिस टाइम राम लक्ष्मण फूल तोड़ने के लिए गए थे, सीता माँ टहलने के लिए निकली। जब राम ने सीता को देखा तब लक्ष्मण जी से क्या कहने लगे? कहने लगी, चाल में ठुमका, गाल में झुमका, कमर में चोटी लटके। चाल में ठुमका, गाल में झुमका, कमर में चोटी लटके। हो के दिल के पुरजे पुरजे लगे 50 झटके। तेरा अंग है नसीला। क्या बताते हो? जब राम ने सीता जी को देखा तब लक्ष्मण जी से मार मार के बताया कैसे अंग हमारा मार न तुम जानियो नहीं हमारा हूत हूत के फूले देर। अरे लेकिन ये रोने की आवाज आ रही है। हाँ, गंगा घाट पे चलो बढ़कर के देखो। चलो बढ़कर देखते हैं ये आवाज रोने की कैसी आती है। तो दुख भरी आवाज हमें नजर आ रही है। अरे मगरू लाई, ये देवी कौन सी है? मैं इससे कुछ जानना चाहता हूँ देवी जी। तो देवी तुम कौन हो? क्या है तुम्हारा नाम? किसकी हर धागनी और कहा तुम्हारा धाम? अरे तुम किसकी अर्धांगिनी हो? क्या तुम्हारा नाम है? कहाँ की रहने वाली हो? दादाजी बोलो। बताऊंगी। चंद्र नगर की रहने वाली माला मेरो नाम, शेर सिंह है पति हमारे, उन्हीं की हूँ गुल। क्या दादा तुम चंद्रनगर की रहने वाली हो? हाँ दादाजी। और सेनापति शेर सिंह की तुम धर्म पत्नी हो? हाँ। ये बताओ महाराज चंद्र सिंह का क्या समाचार है और हमारे परम मित्र सेनापति शेर सिंह का क्या समाचार है? दादाजी महाराज जी का हाल जानना चाहते हैं? जी हाँ, अपने दोस्त का हाल जानना चाहते हैं? बिल्कुल जानना चाहते हैं। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। दादाजी एक दिन की बात थी, मैं अपने बेटे कुंदन को लोरिया सुना रही थी। हमारे स्वामी दरबार के लिए तैयार हो रहे थे। अचानक महाराज हमारे भवन को आए। आने का मकसद, उनके गोदी में एक बच्चा भी था जिसका नाम करण सिंह था। आते आते कहने लगे कि शेर सिंह सेनापति, एक तरफ राज का भार है और दूसरी तरफ इस बेटे का भार मुझसे संभाले नहीं संभलता है। हमारे स्वामी कहा कि महाराज अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपका हाथ बटा सकता हूँ। इतना ही कहते कहते महाराज ने अपने गोदी का बच्चा हमारे स्वामी के गोद में डाल दिया। क्या महाराज का बच्चा अपने तुम्हारे पति के गोदी में डाल दिया? हाँ दादाजी। और
जिस वक्त दरबार की तरफ चले तो महाराज कहने लगे कि शेर सिंह सेनापति तुम जल्दी से दरबार आना, क्योंकि हमें मंत्री सुंदर सिंह की कुछ निगाहें गलत साबित होती हैं। महाराज तो चले गए, उन्हीं के पीछे हमारे स्वामी भी चले गए। दादाजी क्या हुआ फिर? उसी रात महाराज जी का खून हो गया। क्या कहा? महाराज चंदन सिंह का खून हो गया? खून करने वाले कोई और इंसान नहीं बल्कि मंत्री सुंदर सिंह और राम सिंह ने किया था। हमारे स्वामी दौड़ते हुए कहने लगे माला गजब हो गया, महाराज जी का खून हो गया। बहुत बेरहमी से मंत्री सुंदर सिंह और राम सिंह ने कत्ल किया है। इतना ही नहीं, महाराज के पास जो खूनी तलवार थी वो भी मंत्री सुंदर सिंह के हाथ लग चुकी है। तू ये काम कर, करण के कपड़े कुंदन को पहना दे, कुंदन के कपड़े करण को पहना दे। सामने मारल चंडी का मंदिर दिखाई देता है, इसी मंदिर में जाके अपने दोनों बेटों को छिपा देना और हमारी फाटक पे रास्ता देखना। दादाजी हमारे स्वामी जैसा कहा मैंने वैसे ही किया। फिर क्या हुआ? लेकिन वो हत्यारे, वो दरिंदे मेरा पीछा वहां तक नहीं छोड़ा। दादाजी मुझसे पूछने लगे कि माला बता महाराज का बेटा करण सिंह कहाँ है। जब मैंने नहीं बताई तो मुझे बहुत मारा। तुम्हें बहुत मारा? दादाजी इतना मारा, मारते मारते उसी मंदिर के अंदर हमारे दोनों बच्चों को पा गए। कहने लगे कि माला बता इसमें महाराज का बेटा करण सिंह कौन है। अगर तू नहीं बताएगी तो यहाँ से एक अर्थी नहीं बल्कि 3 अर्थी उठेंगी। माला तू तो मारी ही जाएगी, साथ में ये दोनों बच्चे भी मारे जाएंगे। दादाजी फिर क्या हुआ? मैंने सोची क्यों ना इस राज को चिराग से बुझने से बचा लिया जाए। मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के क्या हुआ? क्या हुआ? अपने दिल पे पत्थर रख के अपने बेटे कुंदन को करण बता दिया। महाराज जी के बेटे आंच नहीं आने दी। दादाजी उन लोगों ने मेरी नजरों के सामने मेरे बेटे कुंदन को मार दिया। अरे धन्य हो इस भारत देश की नारी। हम तो कहते थे कि इस भारत देश में नारियां सतवंती नहीं है, लेकिन है। धन्य हो। दादाजी कहो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? आखिर बोलो। पास तुम्हारे आई हूँ, पास तुम्हारे आई हूँ लेकर के फरियाद, और बड़ी मुसीबत दोस्त पर इसकी बचा लो जान। ये महाराज का बेटा करण सिंह है। क्या है? महाराज का बेटा करण सिंह है? हाँ दादाजी से बचा लीजिए। तो इसकी परवरिश करना हमारा आज से इस महाराज का बेटा नहीं बल्कि पंडित भोलानाथ का बेटा है। आज से इसे कुछ नहीं होगा। दादाजी क्या है? क्या कभी कभी अपने बेटे से मिलने आऊंगी? क्यों नहीं, मिलने आओगी, लेकिन इस करण सिंह के नाम से हम मिलने नहीं आ पाओगे। करण सिंह के नाम से नहीं, फिर किस नाम से आऊंगी? बल्कि इससे जब मिलना हो तब पंडित गंगा राम के नाम से मिलना होगा। ठीक है दादाजी, क्योंकि आप जैसा ये कहेंगे। गंगा घाट पे हमें मिला है। दादाजी बोलो। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन महाराज के बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अरे तुम घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा मैं चल रही हूँ क्योंकि हमारे स्वामी हमारी इंतजारी में होंगे। जा सकती हो। आयुष्मान कल्याण। गुरु
कहो दद्दू। देखो यह महाराज का बेटा करण सिंह है, बल्कि महाराज करण सिंह का बेटा नहीं, बल्कि पंडित भोलानाथ का बेटा ये गंगा घाट है, क्योंकि ये गंगा घाट पे मिला है। पंडित गंगाराम। हाँ, आज से हमारे कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं था, ये तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बन गई है। चलो इस सामने नगर दिखाई पड़ रहा है। हाँ, इस भगवान नगर में में कथा चल सुना करके करके कथा सुनाओ, एक दूध लाई तब पिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। नौकर, राज महलों को अच्छे तरीके से सजाया है या नहीं? निमंत्रण हर जगह पहुंच गया। राम सिंह, कहो मेरे यार। दरबार सजवा दिया। बहुत अच्छे तरीके से नौकरों ने दरबार को सजाया है मेरे यार। आज मेरा राज तिलक है। क्यों नहीं? इस शुभ अवसर पे कितनी जनता आई हुई है रे। बहुत काफी मेहमान आए हुए हैं। अरे इस आई हुई जनता का कुछ तुमने स्वागत व सम्मान किया या नहीं किया? अरे वाह मालिक, हम खुद जाने दे क्या तुम्हारा रात तिलक हो। इस खुशी में यहाँ देखो जितनी हमारी माता बहनी आई हैं, इनका या क्या प्यालिया नुक्ति के दे दे। ये देखो जितने हमारे सब भाई लोग आए हैं, इनका दुई दुई रसगुल्ला या क्या क्या लच्छियां बांट दे। अब ना खाए धरे बैठ रहे तो हुजूर हम का करी? तुम अपने फर्ज से अदा हो। अपने फर्ज ते मालिक अदा हैं। कोई खाए या अपने घर ले जाए। चलो ज्यादा बातचीत ना करो, हम बड़े कड़ू दिमाग के हैं। करू दिमाग क्या रहो? गए रहन तब 50 रुपया पहले ले ले रहो, तमाकू डली पान दो, पान के देहन। बाद में कहो कि 2 क्वार्टर मंगायो, 2 बोतल कच्चे के राम 2 बोतल तो समझ है। कच्ची की बात क्या करते हैं राजन, मामला पक्की तुमका सारे पिएबा सारे क्या गाड़ी दे रहे हो? मतलब अब खबीबों पे गाड़ी पहले शुरू या हमारे बात है। अच्छा बात ये बताओ कि जब लड़का सो जी है तब नाच शुरू करिए। कई बजा है? अरे शिकारा वाला कहाँ है? नमस्ते 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 मालिक। शिकारा वाला कहाँ? मालिक शिकारा वाला मालिक हमारे बीमार हो गवा। क्यों नौकर? इसका मतलब कि इनका एक साजिंदा बीमार पड़ गया, इसलिए इन्हें लेट हुई है। हाँ, कोई बात नहीं। क्यों नौकर? तुम तो चमड़े के सभी साज बजा लेते हो। बजा सब मालिक, हम ले जितने लेकिन एक बात है, हाँ। तुम्हारी और इन लोगों की संगत तो हुई नहीं है। अरे संगत नहीं तो का करे मालिक, चाहे जौन यह गाना गवाही का ताला पर गिरा। अबे तान पे गिराओगे? ताला पर गिरे हो, बदतमीज कहीं के। तान पर अब हम अपने बप्पा के रक्षा चिकारा उठाई ले। अरे तो दोस्त तुम ले आओ, तुम अपने बप्पा की चिकारा लाओ कि आज हम आवाजों दिखाइए। हाँ चुप्पे बजाए लेते वहाँ, चुप्पे दाम ले ली, चुप्पे खसक ले, पता नहीं कतन चूतिया बना दे रहे, हमका चौदह चूतिया बनाए रहे। हाँ दिन भरे में 500 को चूतिया बनाती हूँ, रात भरे में ले आए अपना चिकारा। चिकारा ले आज। अच्छा अब हम तुम्हारे आज गावा बजेगा। गावा बजाओगे? कौने बेल का आदमी है वो? बुद्धि है कि नहीं? नहीं बुद्धि और कत मेरे बुद्धि चले दे। देखिए सर्दी का मौसम है तो सर्दी वाला ही गाना गाएंगे हम। सर्दी वाला? चरबी का क्या नहीं करी? चर्बी नहीं, इतना जो ठंड पड़ रहा है ना, इसलिए हम सर्दी वाला गाना गाएंगे। वही के साथ पीछे चिकारा लगेगा नहीं तब कैसे? तो हम अपने मन का गाना चिकारा लगाएंगे कि टांग लगाएंगे? ये मजे हो। अरे राजा गंजवान, अरे राजा गंजवान, अरे पिया सैलानी, राजा गंजवान, पिया राजा
ये कौन सा गाना गा रहे हो? लड़ी लौट दे बहन की चादों बहन की चादों। यो हुड़क तरे निकारत है। हुड़क से निकलता है। हाँ कि बहन के चादों। क्या तुझे कोई बारामासी नहीं मालूम है? अरे कहो मालिक 13 मासे तुमका सुनाई तो सुनाइए बारामासी। 12 मासे सुना। हेलो, और ये आ गए मोहम्मद आकिर बाकीपुर की तरफ से। ये 10 रुपए खुश होकर दे रहे हैं तुम्हारे नाच गाने पे। ढोलक मास्टर वो भी बता दें, कसीट झमक का बजाओ। झमकने का बजेगा। अरे चिट्ठिया लिखा लगी न समोरे पिया आई हा कवन महीना समोरे पिया तुमका दिखाते नहीं है, तुमका नाचो लुंडो कोई आदमी नहीं दिखाते हैं। हर ये आगे रजनीश गंगोई की तरफ से ये 10 रुपए कलमबंद इनाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे तिलक है भाई, पार्टी में देना, मालिक से आकर के मिल लो। भादव नहीं यही बात